खरगोन शहर की सांस्कृतिक और स्थानीय संस्कृति की विरासत को सहेजे रखने एवं आमजन को जागरूक करने उद्देश्य से शहर में 14 और 15 जनवरी को गौरव दिवस मनाया जाने वाला है। इस गौरव दिवस में आमजन की सहभागिता बढ़े एवं इसमें कैसे आयोजन हो जिससे शहर के लोग शहर के इतिहास को जान समझ सके, इसको लेकर शुक्रवार को स्वामी विवेकानंद सभागार में बैठक आयोजित की गई। इसमें शहर के प्रबुद्धजनों के सुझाव भी मांगे गए। बैठक में सभी ने एकमत होकर कार्यक्रमों की थीम हाल ही में ब्रह्मलीन हुए संत श्री सियाराम बाबा को श्रद्धांजलि एवं उन्हें समर्पित होने का सुझाव रखा। बैठक में विधायक बालकृष्ण पाटीदार ने कहा कि यह आयोजन प्रशासनिक स्तर तक सीमित न रहे बल्कि इसमें आमजन की सहभागिता हो, इसलिए ऐसे आयोजन रखें जिसमें लोग स्वेच्छा से शामिल हो सके। इस दौरान एसडीएम बीएस कलेश, नपाध्यक्ष छाया जोशी, सीएमओ एमआर निगवाल, उपाध्यक्ष भोलू कर्मा आदि ने भी कार्यक्रम की रूपरेखा रखी। इस दौरान कुंदा सफाई का मुद्दा भी उठा, जिस पर विधायक ने कहा कुंदा सौंदर्यीकरण के हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। वर्तमान में कुंदा में पर्याप्त पानी है जिससे जलकुंभी की समस्या दूर हो रही है और कुंदा में नौक विहार की व्यवस्था भी की गई है। बैठक में प्रबुद्धजनों ने अपने सुझाव रखे। सम्मिलित हो रही इन उत्सवों में। सरकार जब सम्मिलित हो जाती है तो हम लोगों की धारणाएं बन जाती है कि ये सरकारी कार्यक्रम है। अब ये गौरव दिवस हमारे नवग्रह मंदिर को इसका पर्व दिवस होकर के इसके लिए इसको योजना में सम्मिलित किया है। तो इसमें जब तक पूरा समाज नहीं सम्मिलित होता तब ये उत्सव कैसा। अब जैसे नगर पालिका के सारा अमला ये सब हो गए सम्मिलित, हम चले गए जनप्रतिनिधि, पत्रकार हो गए, तो ये तो उत्सव नहीं हुआ। तो पिछले वर्ष भी देखा हमने तो बस यही लोग थे। तो इसलिए आज सब आपको सभी समाज के जो प्रमुख लोग हैं उनको भी सारे संगठन, सामाजिक संगठन, महिलाओं के संगठन, स्वयं सेवी संगठन जो भी है जो संयुक्त रूप से कोई ऐसे आयोजनों में भाग लेते हैं, उनको सबको आप सब लोग इसलिए बुलाया है कि उसमें सब समाज को सम्मिलित होना है। तो उस दृष्टि से आपके मन में कोई विचार हो, क्योंकि कुल मिलाकर के कोई भी त्योहार की भव्यता उसी में होती है जब उसमें समाज के सब लोग सम्मिलित हो जाते हैं। परिवेश में जिन लोगों ने पत्रकारिता आदि क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त की है, वो विषय जब अंतर्राष्ट्रीय पटल पर जाता है तब उसमें निवासी का नाम आता है और उस निवासी के नाम पर खरगोन लिखा रहता है, तो खरगोन की पूरी जनता गौरवान्वित होती है उस व्यक्ति के साथ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भैया, बहुत बढ़िया। और मेरा आपसे निवेदन है कि वहां पर न तो गंदगी देखी जाती है और न ही वहां की स्थानीय स्थिति देखी जाती है। देखा जाता है उसका टैलेंट, उसकी सांस्कृतिक परिवेश। ताजमहल हम देखने जाते हैं तो हम आगरा की गंदगी को नहीं देखते हैं। यदि हम काशी के हाथी में जाते हैं तो काशी की गंदगी नहीं देखते हैं। हम जिस स्थान पर भी जाते हैं तो उस गौरव को देखते हैं। तो मेरा आपसे निवेदन है कि खरगोन की सांस्कृतिक परिवेश, यदि खरगोन में कोई चीजें हैं तो खरगोन का किला अपने आप में बहुत बड़ी सांस्कृतिक परिवेश है। मकर संक्रांति का जो पर्व है ये खरगोन नगर का गौरव दिवस का दिन भी है। ये मकर संक्रांति ये सूर्य भगवान से जुड़ा हुआ है और सूर्य भगवान, सूर्य यहाँ से बड़े होते हैं, दिन बड़ा होता है, रात छोटी होती है। तो यही विचार लेकर के कि जैसे सूर्य दिन दिन रोज रोज बढ़ते हैं, ऐसे हमारे खरगोन का भी गौरव बढ़े, विकास बढ़े, यहाँ के लोग सुखी और समृद्ध हों, आगे बढ़ें। इस भाव को लेकर के सबने विचार करके मकर संक्रांति के दिन को गौरव दिवस के रूप में मनाने का निर्णय किया है। और वो चूँकि अभी उसी की तैयारी को लेकर के आज ये बैठक थी कि सब लोग मिल कर के इसको कितना और अच्छा बनाएं, भव्य बनाएं, वो उसको लेकर के सभी सारे विषयों पर विचार किया है। अब सब लोगों के बहुत अमूल्य सुझाव आए हैं, इन सुझावों को संकलन करके इसमें से बहुत अच्छे तरीके से इसको उत्सव को महोत्सव कैसे बनाया जाए उस पर तय करके, और सबका एक संकल्प है कि अब की बार का जो मकर संक्रांति का जो पर्व है इसको भव्य के रूप में हम मनाएंगे। ये गौरव दिवस को यादगार बनाने के लिए कोई ऐसा काम किया जाएगा कि इसकी जो ख्याति है, खरगोन की ख्याति पूरे प्रदेश में पहुंचे? निश्चित रूप से क्योंकि प्रतिवर्ष मकर संक्रांति के दिन मनाया जाता है, तो अभी शुरुआत हुई है। पिछले 2-3 वर्षों बीच में कोरोना काल आ गया था, तो अब धीरे धीरे ये जो है ना इसका ये उत्सव जो बढ़ रहा है
वो जैसे जैसे ये महोत्सव बनेगा तो स्वाभाविक रूप से इसका पूरे देश और दुनिया में विख्यात होगा। कोई सेलिब्रिटी को बुलाया जाने का प्रयास होगा? अब ये लोग सब सुझाव आ गए हैं, अभी उसमें लोग बैठ करके तय करेंगे उसमें क्या कर रहे हैं। लेकिन